साथियों नमस्कार। आपने एक शब्द सुना होगा वकालतनामा। जिन लोगों को कभी किसी भी कारण से वकील का, कोर्ट कचहरी का कोई काम पड़ा हो तो वहां ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, वकालतनामे पे साइन कर दिए। वकालतनामा है क्या? वकालतनामा है ऑथराइजेशन वकील को। जो भी वादी होता है, जो क्लाइंट होता है, वो अपना जब एडवोकेट को निर्धारित करते हैं तो वो वकालतनामे पे सिग्नेचर करते हैं। तो ये अथॉरिटी है, उसी वकालतनामे को दिखा करके और कोर्ट में वकील उस पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत होते हैं। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर हुई कि हमारा जो वकालतनामा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हम वकील क्यों करें, हम कोर्ट में क्यों ना अपनी बात खुद कह सकते हैं अगर हम जानते हैं उसको। तो ये एक प्राविधान है कोर्ट में कि ताकि कोर्ट की प्रक्रिया एक प्रोसीजरल मैटर है, एक प्रोफेशनल मैटर है, तो उसमें ये नहीं है कि कोई भी जज चला जाए। इसलिए वकील के द्वारा क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना ये एक लॉ की मैंडेटरी आवश्यकता है। और वकील को कोर्ट में अधिकृत कौन करता है? वो वकालतनामा करता है। अब आप दूसरा पहलू देखिए। एक केस हुआ बहुत पहले, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस छुट्टन। ये केस है 1891 का, जिसमें जस्टिस महमूद थे उस समय। उस केस में किसी वजह से वकील प्रस्तुत नहीं हुए, वकील नहीं कर पाया जो भी क्लाइंट थे। तो जज साहब ने केस को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी बात रखने वाला नहीं है, तो मैं क्या इसमें निर्णय करूंगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में एडवोकेट की कितनी महत्ता है, इसको हमें समझना होगा। तो आपका जस्टिस सिस्टम में जज साहब हैं, आपके वकील हैं, प्रोसिक्यूटर है, उनका बहुत बड़ा महत्व है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा जब संविधान बना 1950 में, तो उसमें आर्टिकल 39A को समाहित किया गया, जिसमें जो लीगल एड है उसका प्रावधान रखा गया। ये सोशल जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जिनके अपनी कोई नॉलेज नहीं है, तो उन्हें भी हम एडवोकेट दिलवाएं, ताकि वो उनका पक्ष जो है उन्हें कोर्ट में रखने का मौका मिले और उन्हें बेहतर ढंग से न्याय मिले। तो आप समझिए आज कि वकालतनामा क्या है और उसकी कोर्ट में क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से वकील अधिकृत होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए इस अनुरोध के साथ कि आप हमेशा अपना प्यार देते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।